अब बिल गेट्स हमारे फूड के जरिए हमारी हेल्थ और पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसा खतरनाक और खुफिया ग्लोबल फूड एजेंडा जो हमसे छुपाया जा रहा है। मार्केट में सीड्सलेस फ्रूट्स, जीएमओस, जीन एडिटिंग और बायोटेक सीड्स आ चुके हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? सीड्सलेस फ्रूट्स यानी ग्रेप और लेमन ये दरख्तों की ग्राफ्टिंग से बनते हैं। जीएमओस में किसी दूसरे कीड़े या बैक्टीरिया का डीएनए आपके गंदम या मकई में डाल दिया जाता है, और जीन एडिटिंग में CRISPR टेक्नोलॉजी से पौधे का अपना डीएनए काट दिया जाता है। अब इसका पर्पस यह है कि क्रॉप्स मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सकें, उन्हें खराब होने से बचाया जा सके, बीमारियों से हिफाजत हो सके और ग़िज़ाइयत बढ़ाई जा सके। लेकिन ऐसा सिर्फ बिल गेट्स का मानना है, क्योंकि COP30 कॉन्फ्रेंस में 1.4 बिलियन का क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। अगर कुदरती बीज मिटा दिए गए तो किसान खुद से फसल नहीं उगा सकते, यानी उन्हें हर हाल में बायोटेक कंपनीज से बीज खरीदने पड़ेंगे। इस तरह एग्रीकल्चरल पावर बिल गेट्स और बायोटेक कंपनीज के पास चली जाएगी, यानी पहले इनकी प्रोडक्शन से फूड कंज्यूम किया जाए, फिर इन्हीं की लाई हुई बीमारी से लड़ा जाए और फिर इन्हीं की वैक्सीन लगाई जाएं। इन फलों को बड़ा करने के लिए सिंथेटिक हार्मोन जैसे जिब्रेलिक एसिड GA3 का स्प्रे किया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजों के कम होने से उनके अंदर के जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर गायब हो जाते हैं, जो आपका ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करते हैं। लंबे अरसे तक हाई केमिकल लैब ऑल्टर्ड खाना खाने से जिस्म में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जो डायरेक्ट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करती है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस करती है। अगर उन्होंने सीड्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन और सर्वाइवल पर भी कंट्रोल कर लेंगे, और इस तरह हम अपनी सेहत और अपनी नस्लों का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अब पाकिस्तान तक आ गया है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे लैब मेड प्रोडक्ट्स का एक भी फायदा बता दें।